सुज़लॉन एनर्जी ने निवेशकों को मोटी कमाई कराई है, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से ये शेयर लगातार गिर रहा है। बीते सितंबर से सुज़लॉन के शेयर ने ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन इसके बाद से ही शेयर में उतार चढ़ाव दिख रहा है। शेयर संभल नहीं पा रहा है। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे भी जारी हो गए हैं। अब सवाल ये है कि निवेशकों को सुज़लॉन एनर्जी में क्या करना चाहिए, इस कंपनी पर ब्रोकरेज की क्या राय है और पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा। चलिए सबसे पहले शेयर के परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। बुधवार को सुज़लॉन का शेयर 4.5% गिरकर 60 रुपए पर बंद हुआ। 6 महीने में 13% का रिटर्न दिया और वहीं एक साल में 25% टूटा है। 3 साल में सुज़लॉन ने 700% का रिटर्न दिया। इन आंकड़ों से साफ है कि बीते एक साल से कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। कंपनी के शेयर में ताजा गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी का इस्तीफा। ये सिर्फ एक सीएफओ नहीं थे, बल्कि सुज़लॉन को कर्ज से निकालकर मुनाफे में लाने वाले टर्न अराउंड के सबसे अहम किरदारों में से एक थे। दूसरा कारण बताया जा रहा है, 1-2 ब्रोकरेज हाउसेस को कंपनी के ईपीसी मिक्स यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में गिरावट से थोड़ी चिंता हुई। देखिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कंपनी के जून के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 7% बढ़कर 324 करोड़ रुपए रहा। आय सालाना आधार पर 54.6% बढ़कर 3,117 करोड़ रही। वहीं कामकाजी आय 64.1% बढ़कर 603 करोड़ रुपए रही। वहीं मार्जिन 18.2% से बढ़कर 19.3% रहे। कंपनी के पास 5.7 गीगावाट के ऑर्डर हैं। पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। हर मोर्चे पर ग्रोथ पॉजिटिव ही रही है। सुज़लॉन को होम एडवांटेज मिल रही है। हाल ही में सरकार ने घरेलू सोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के मुताबिक विंड एनर्जी में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर कंपोनेंट्स देश के अंदर से ही लेने होंगे। सुज़लॉन का इस सेगमेंट में करीब 40% मार्केट शेयर मौजूद है। इस पॉलिसी का फायदा कंपनी को मिल रहा है। अब आते हैं ब्रोकरेज क्या कहते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने 80 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय दी है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 444 एमजी की रिकॉर्ड डिलीवरी की है। दूसरी कंपनी के पास 5.7 गीगावाट के ऑर्डर बुक है। टाटा पावर से 700 एमडब्ल्यू की डील की संभावना भी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 70 रुपए के करीब के लक्ष्य के साथ खरीदारी की राय दी है। वहीं कंपनी को घरेलू सोर्सिंग मैंडेट से फायदा हो रहा है। जेएम फाइनेंशियल ने 78 रुपीस के लक्ष्य के लिए खरीदारी की राय दी है। वहीं जेएम फाइनेंशियल का तर्क है, ऑपरेटिंग लेवरेज से मार्जिन 10% से बढ़ाकर 15% होने की उम्मीद है। विंड टर्बाइन जनरेटर सेगमेंट में कंपनी मजबूत है, हालांकि डिलीवरी के मुकाबले इंस्टॉलेशन थोड़े कम है। नोवामा ने 67 रुपए के लक्ष्य के लिए होल्ड रेटिंग दी है। नवामा के मुताबिक ईपीसी मिक्स कम होने से रियलाइजेशन घटा है। सीएफओ का इस्तीफा शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है। अब आते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट की माने तो उसके आधार पर देखें तो छोटी अवधि में सीएफओ के इस्तीफे और ईपीसी मिक्स पर मार्केट की प्रक्रिया से उतार चढ़ाव बना रह सकता है। लॉन्ग टर्म के निवेशक शेयर में बने रह सकते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है और एक्विजिशन भी अच्छा है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में खरीदारी करनी है तो आप अपने निवेश सलाहकार की राय से ही करें।